जयति तेऽधिकं जन्मना व्रजा शयात इन्दिरा शाश्वतत्री दयितदृश्यतां दीक्षुतावका त्वयि धृता सवा त्वां विचिन्वते। अभी हम लोगों ने जो श्लोक का गायन किया वो श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के रास पंचाध्याय का गोपी गीत का प्रथम श्लोक था, जिसमें भगवान श्री कृष्ण जो है सभी गोपियों को रास पूर्णिमा में आमंत्रित कर रहे हैं अपनी वेणुनाद के द्वारा। और उस समय क्या होता है, जब वेणुनाद भगवान करते हैं तो भगवान सभी गोपियों को रास का आमंत्रण करते हैं। सभी गोपियाँ अपने घर से जैसी होती हैं उसी अवस्था में दौड़ी चली आती हैं। तो सभी गोपियाँ जो हैं जैसी होती हैं उसी श्रृंगार में और उसी से जैसा वो कोई जो है गोपी अपना घर लीप रही होती है तो उसी अवस्था में बिना हाथ धोए चली आती है। कोई अपने बच्चे को या झूला झुला रही होती है तो वहीं छोड़ के वहीं चली आती है। कोई जो है अब गाय भैंस को चारा दे रही होती है तो वो रास्ते में ही छोड़ के अपना काम चली जाती है। यहाँ पर श्री वेद व्यास जी बताते हैं कि देखो भगवान का प्रेम कितना सर्वोच्च है और पूर्णिमा जो है वह मन की अवस्था पर भी आधारित है। मनुष्य का जो मन है वह चंद्रमा से उसका बहुत संबंध है, इसीलिए माया ज्योतिष में बोलते हैं चंद्रमा मन सो जाता है। चंद्रमा का जो उदय है वह मन से हुआ है। और आज जो हम शरद पूर्णिमा पर यहाँ पर जो सत्संग छोटा सा कर रहे हैं उसका यही कारण है कि हम लोग यहाँ हर की पौड़ी पर बैठे हुए हैं भगवान के, जहाँ श्री नारायण के चरण चिन्ह जहाँ मंदिर में विराजमान है। तो कहते हैं कि शरद पूर्णिमा के दिन जो है गोपियाँ जाती हैं, इसका कारण ये था कि गोपियाँ अर्थात जो मनुष्य जो हैं उनकी आत्माएं ही गोपियाँ हैं। जब श्री कृष्ण रूपी परमात्मा ईश्वर उनको जैसे बुलाते हैं, जब उनका प्रेम इंसान को खींच लेता है तो मनुष्य जिस अवस्था में होता है उसी अवस्था में दौड़ा चला आता है। और गोपियाँ ने यही किया। और जब गोपियों ने रास पूर्णिमा में भगवान के साथ जो है इसमें नृत्य करने लगी तो भगवान की उस प्रेम माधुरी का जो है रसपान करते करते कृष्ण जो है मधुराति मधुर है। अखिल विश्व में सबसे सुंदर अगर कोई है तो भगवान कृष्ण है। तो भगवान कृष्ण उस समय मोर मुकुट धारण किए हुए थे, हाथ में सुंदर सी बंसी है, गले पे कौस्तुभ मणि धारण किए हुए हैं और उस समय भगवान जो है त्रिवंग ललित अवस्था में खड़े हुए हैं। त्रिवंग ललित में अवस्था में भगवान 3 जगह से टेढ़े हैं। भगवान की गर्दन जो है वो झुकी हुई है, कमर से भी भगवान थोड़े टेढ़े हैं और भगवान का जो चरण है बाया वह भी थोड़ा टेढ़ा रखा था, इसलिए उन्हें भगवान का एक नाम त्रिभंगी लाल पड़ा। तो उस समय गोपियों ने ऐसी सुंदर झांकी दर्शन किया तो उनका मन जो है एकदम पूर्णिमा की अवस्था को प्राप्त हो गया, पूर्ण हो गया ईश्वर के प्रेम में। और अब उनका जन्म जन्मांतर का जो कर्म थे वो सब समाप्त हो गए। तो कहते हैं कि जो माँ गंगा है वह भी हमारे पापों का ही क्षय करने वाली है, उनको ही समाप्त करने वाली है। लेकिन इसका तब लाभ होता है जब मनुष्य निर्मल मन से आता है, एकदम बाल सुलभ मन से आता है और इसके पावन जल में डुबकी लगाता है, माँ से प्रार्थना करता है और जो है अपने जीवन को उसमें धारण भी करता है। तो श्री कृष्ण ने जब गोपियों के साथ रास किया तो उस समय जो है गोपियों को सामान्य मनुष्य की तरह ही श्रीमत हो गया है, मदरता है तो उन्हें अभिमान हो गया है कि संसार में जो है हमसे ज़्यादा भाग्यवान कोई नहीं। तो कुछ समय कृष्ण ने उनके जो है अभिमान जो भगवान को प्रिय नहीं है अपने वक्त में। भगवान कहते हैं जब तक तुम्हारे अंदर अभिमान है तो तुम मेरे मंदिर में भी खड़े हो तो तुम मुझसे दूर हो। तो भगवान ने कहा ये तो गोपियाँ बिल्कुल मेरे निकट हैं। और भगवान कहते हैं कि जीव का जो जन्म है वह मेरे जब सम्मुख आता है तो उस समय उसके जन्म कोटि अविनाशी तब ही है, उसके समस्त जो है पाप नष्ट हो जाते हैं। तो जब गोपियों ने देखा कि कृष्ण उनके साथ इतना निकट, तो भगवान किसी के पास अपने नहीं बुलाते, इतना हमें बुला दिया। तब गोपियाँ जो है गोपियों का अभिमान दूर करने के लिए भगवान ने वहाँ से श्री राधा जी के साथ जो भगवान की लीला शक्ति है, योग माया शक्ति है, जिनसे समस्त ब्रह्मांड जो की सृष्टि होती है, उनके सहित भगवान अंतर्ध्यान है।
अंतर्ध्यान कर तक भागवत में कहते हैं सुखदेव जी। इसका तात्पर्य है कि वो अपनी शक्ति के साथ मनुष्य के हृदय में ही जब अंतर्ध्यान हो जाते हैं तो जीव भगवान के हृदय में होते हुए दिखाई नहीं देता वो। फिर गोपियों ने जो है रुदन करती हैं, भगवान को रोकर बुलाती हैं। उस समय ये 19 श्लोक का गोपी गीत गाते हैं, जिसका एक श्लोक का गायन हम लोगों ने यहाँ पे किया। भारत में ऐसी प्रथा है कि आज के दिन जो है सभी स्त्रियाँ या जो भी जिनको भी जानकारी है वह अपने घर में अच्छे से खीर बनाती हैं और खीर को जो है आज चंद्रमा की उसकी किरणों के नीचे रखती हैं, ताकि जो है उसकी औषधि पूर्ण जो किरणें हैं उसकी खीर में जब पड़ती हैं तो उसका खाने से मनुष्य का स्वास्थ्य अच्छा होता है और मन भी मजबूत होता है। तो हम सभी लोग जो है आज खीर का सेवन अवश्य करें, अपने जीवा को मीठा के साथ जीभ को मीठा करें, इसके साथ साथ जो है अपने मन को भी मीठा करें। और हृदय की मिठास अगर बढ़ानी है तो उसके लिए तो प्रेम ही आवश्यक है, उसके लिए खीर से नहीं, उसे तो प्रेम चाहिए। तो भगवान के प्रति अपनी शुद्ध भक्ति अर्पण करें, गोपी गीत का पाठ करें और अपने आसपास सभी लोगों को जोड़कर जो है कीर्तन करें, ध्यान करें। जो भी है ईश्वर की जिस विधि में, जिस पूजा में आप रुचि हो, जो सुलभ सरल लगे उसको अपनाकर भगवान का चिंतन करें। वीडियो पसंद आए तो भक्ति रस गंगा चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे।